स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। आज बात है प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड। अच्छा, प्रॉफिट लॉस में ऑलमोस्ट हमने चीजें कर ली हैं। आज शनिवार का दिन है, तो शनिवार के दिन डाउट चला करते हैं, ऐसी परंपरा रही है, प्रथा रही है ऐसी, ठीक है। तो आज हम लोग उसी का निर्वहन करते हुए, परंपरा को आगे बढ़ाते हुए डाउट की ओर रुख करते हैं, ठीक है। अब डाउट में मैं समझा दूं, जो नए लोग जुड़े हैं, होता ये है, सोमवार से लेके शुक्रवार तक पढ़ाया, आपने पढ़ा, घर जाके कुछ होमवर्क किया। अब उसमें कुछ तो सवाल ऐसे होते होंगे जो नहीं हुए होंगे, नीले निशान लग गए, गोले बन गए, टिक लगा दिया। उन सब समस्याओं का निपटारा होता है शनिवार में, तो आज वो निपटारे का दिन है। अब ऐसा हो सकता है कि जो अभी नए लोग जुड़े हैं वो शायद आज डाउट से कनेक्ट ना हो पाए, बस वो देख पाए कि डाउट शनिवार में कैसे होते हैं। आपकी डाउट से नए लोगों की कनेक्टिविटी अगले शनिवार से जरूर बनेगी। क्यों? मंडे से जो चैप्टर शुरू करेंगे वो तो पढ़ते चलोगे ना आप लोग, मंडे वाले चैप्टर को तो पढ़ोगे, तो अगले शनिवार में डाउट तो आपके उसी टॉपिक के होंगे ना, जो टॉपिक सोमवार को शुरू होगा। तो अगले वाले डाउट से कनेक्टिविटी बनेगी। लेकिन हाँ, आज इतना पता चल जाएगा कि ये कोचिंग वाले डाउट कराते भी हैं या ऐसी पर्चे पे लिख के दे देते हैं, ये बात पता चल जाएगी। सही बात है। बस चलो, सभी ऑनलाइन भाई लोगों को स्वागत। रेणुराज, भीमसेन, एकता, नीतू, यतेंद्र, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत। तो अब कुछ डाउट हमारे पास हैं, आए हुए हैं, उनको देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद शीट से भी डाउट होंगे तो उन्हें भी देख लेंगे, ठीक है। चलो, अच्छा, डाउट जब चलते हैं थोड़ी स्पीड लेके चलेंगे हम लोग, जिससे कि थोड़ा सा काम ज्यादा हो जाए। नोट करने का मौका ना मिले तो कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वो सवाल सारे सेव हो जाते हैं और आप घर पे जाके उनके नोट्स बना सकते हैं। सही है ना? ऐसा तो बस समझते चलेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो। और निवेदन फिर से वही मेरा होगा कि भाई आप लोग बातें बातें ना करें, जो कि आप पहले की तरह ही अस्वीकार कर देंगे, है ना। सुनेंगे ही नहीं, ना करें तो बहुत बात की बात है। चलो भैया, कुछ सवाल आ गए, पहले उन्हें देखते हैं, फिर बहुत सवाल है, ठीक है। तो अब जो ऐसे क्वेश्चन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, देख रहे हैं इतने बड़े फोटो में साइड से ये क्वेश्चन। अरे जो क्वेश्चन है वो होना चाहिए ना बीच में, बिल्कुल। अब इसे मैं कहां तक देखता रहूंगा? अपना सेल्फी खींचोगे तो उसमें फिल्टर भी लगा लोगे, हैं? और ऐसे हमारे सवाल ऐसे ऐसे देखो, फेंक के मारोगे कि ये लो सर, देखते रहना जो देखना हो इसमें। कई बार तो पता है क्या होता है, जैसे बच्चे वो अपने कार्ड को व्हाट्सअप करते हैं ना, तो मैं शकल से पहचान नहीं पाता। मैं पूछता हूँ ऑफिस में, यार देखना ये बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है, फिर पता चलती है हाँ सर पढ़ता तो है, मेकअप है इसलिए पहचान नहीं पा रहे आप। तो हमारे सवाल ऐसे उठा लाओगे। अरे एक बार में एक सवाल क्रॉप ब्रॉप करके साफ सुथरा सुंदर सा बना के ले आओ।
बहुत आगे सवाल नहीं। हाँ, स्पीड से करेंगे नहीं, बस तुम हाँ ही हाँ करते चलना। मैं कहूँ समझ में आ गया, हाँ सर आ गया, बस अभी जल्दी खत्म कर लेंगे। तो देर लग जाएगी और क्या होगा। चलो भैया, पहला सवाल, पी और क्यू निवेश के अनुपात इतना है। पी 1 साल के लिए निवेश करता है, क्यू 2 साल के लिए करता है। पी और क्यू के लाभ का अनुपात क्या होगा। ये तो उसका हो गया साझेदारी का। इसने 4 रुपए लगाए, इसने 5 रुपए लगाए, इसने 1 साल लगाए, इसने 2 साल लगाए। तो बस दो से कितनी बार, 2 बार, 2:5। साझेदारी, पैसा गुणा समय, पैसा गुणा समय। ये तो आगे पढ़ेंगे हम, रेशो में आएगा ये प्रॉफिट लॉस का कोई चक्कर नहीं है, रेशो में जाके मिलेगा। ये बीच में डाल देते हैं कभी कभी, ये मैं ये कहता हूँ, इस सवाल को जैसे मैं क्रॉप कर रहा हूं ना, ऐसे क्रॉप करके साफ सुथरा लाया करो, टाइम बचता है हमारा। ये लो, दो वस्तुओं का मूल्य इस अनुपात में, पहली का 40% बढ़ाया, दूसरे का एक्स में घटाया, दोनों के नए मूल्य का अनुपात 7:3 है, तो एक्स का मान क्या है। 3:2 का अनुपात है। ठीक है, पहले का मूल्य बढ़ाया 40 पर, बात है नहीं, 40%, दूसरे का एक्स में घटाया, दूसरे घटाया X%, फाइनल अनुपात कितना हुआ इनका, 7:3। तो सीधे सीधे काम करो, बेसिक कर दो इसमें। 3 था, 40% बढ़ाया, 140% हो गया। 2 था, X% घटाया, 100 - X% हो गया, और बराबर 7:3, एक्स बराबर आंसर। कर लेना, सही है, सिंपल। 3 था, 40% बढ़ाया, 140, 2 था, एक्स में घटाया, 100 - X% बराबर हो गया 7:3, परसेंट परसेंट कटा, बाकी नंबर से नंबर कटे। ठीक है, चलो देख लो भैया, जिनने भी भेजे सवाल ऐसे लाया करो, क्रॉप करके साफ सुथरे से सवाल बढ़िया से। ठीक है, विक्रेता ने वस्तु को 30% रेट बढ़ाया, अंकित मूल्य इतने रुपए कर दिया, बिक्री के समय 10% की डिस्काउंट दे दी, लाभ प्रतिशत क्या होगा। 30% रेट बढ़ा दिया और 10% डिस्काउंट दिया, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो मैंने बताया था CPSP SPMP बराबर कौन होता है, CPMP। ठीक है, तो बस
कितना रेट बढ़ाया 30%, 100 के माल पे 130 छापा, ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया 10%, 100 के माल को 90 में बेचा, मुझे चाहिए सीपी एसपी, बस। तो क्या कटा, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, कुछ और तो कटे नहीं, तेरे नम्मा सीपी बटे एसपी बराबर 100, तेरे में 117, 100 को मैं खरीदा 117 में बेचा, 17% प्रॉफिट, 100 में खरीदा 117 में बेचा, प्रॉफिट कितना 17%, या 30% बढ़ाया, खरीदा कितने में 100 में, एमपी छापा कितना 30 बढ़ा के 130, डिस्काउंट कितना 10, 13 कम कर लो 10% डिस्काउंट, 117 में बेचा, 100 में खरीदा 17 में बेचा, 70% प्रॉफिट, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है, घर पे करना, समझो बस, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फल विक्रेता के पास निश्चित मूल्य पे आम बेचने में 25% लाभ होता है। यदि वो प्रत्येक आम को 1 रुपए अधिक वसूले 50% लाभ होगा। आरंभ में आम की कीमत कितनी थी? पहले कितने का लाभ होता था? 25% का। बाद में कितने का हुआ? 50 का। कितने परसेंट बढ़ गया? 25% बढ़ गया। और रुपए में कितना बढ़ गया? 1 रुपया। 25% बराबर 1 रुपया। प्रारंभ में आम की कीमत क्या थी? 100% बराबर 4 रुपया। ठीक है, तो प्रारंभ में फल विक्रेता निश्चित मूल्य पर आम बेचता है, 25 का लाभ होता है। यदि 1 रुपये बढ़ाता है तो 50 में लाभ होता है। प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी? अभी एक दिक्कत है, ये प्रारंभ में आम की कीमत, दो बातें हैं, आम की बिक्री कीमत या खरीद कीमत। बिक्री कीमत होती 5 रुपए, 4 में खरीदा 25% प्रॉफिट, 5 में बिका, और खरीद कीमत 4। अनक्लियर है दोनों ऑप्शन में, ये कंफ्यूजन बना रहेगा। इसका इंग्लिश वर्जन देखना होगा, इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन। हिंदी में तो कंफ्यूजन बनेगा, क्यों? प्रारंभ में आम की कीमत, अब आम की कीमत प्रारंभ में कौन सी? कॉस्ट प्राइस या एसपी, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य या विक्रय? तो प्रारंभ में आम के क्रय मूल्य जो था वो 4 था, लेकिन 25% लाभ पर बेचता था तो 5 में बेचता था। तो प्रारंभ में दो कीमत है ना, सीपी एसपी, और वो इसकी भाषा से क्लियर हो नहीं रहे हैं। अगर सीपी पूछा होगा प्रारंभ में 4 था, एसपी पूछेगा 5 था, लेकिन अगर ऐसा ही लिखा है प्रारंभ में, क्यों 5 क्यों होगा? 25% प्रॉफिट लेंगे, 4 का 25%, 1/4, 1 का प्रॉफिट, 5 में बेचा। अच्छा, अगर ऐसे लिखा है निश्चित मूल्य पर बेचा, तो शायद मुझे लगता है ये एमपी की बात कर रहा हो, एसपी की, शायद ये बात कर रहा हो एसपी। निश्चित मूल्य पर बेचने से लाभ होता है, तो एमपी की बात, यानी हम 5 पर टिक करेंगे, जो मुझे लग रहा है। ये बात सीपी की ना करके शायद एसपी की कर रहा हो, ठीक है। तो एक निश्चित कीमत पर बेचा, 25% लाभ होता है, तो ये उस निश्चित कीमत की बात कर रहा हो जो पहले मेंशन की गई है, यानी कि ये एसपी की बात कर रहा हो, तो शायद 4 हो। बाकी अनक्लियर तो थोड़ा सा है, लिख देता साफ साफ एसपी सीपी, खरीदा बेचा, तमीज से काम ना हो जाता, लेकिन क्यों लिखेगा भाई वो? किसी वस्तु को लागत मूल्य, लागत 20% और 25% दो कटौती के बाद कीमत पी आती है। वस्तु की मूल कीमत क्या आती है? मूल कीमत थी एक्स, दो डिस्काउंट दिए 20 के और 25 के, 20% डिस्काउंट दिया 80%, 25% डिस्काउंट दिया 75%, और कीमत कितनी आई? पी, ठीक है। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 20 4, 20 से 5, 4 से 4, एक्स बराबर 5/3 पी, 5/3 पी, ये कीमत थी उसकी पहले। यदि बट्टा अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है, मतलब 20% है, और हानि कटौती से आधी है, मतलब 10% है, तो हानि परसेंट क्या होगा? ऐसा है नहीं, कोई बात नहीं। कटौती बट्टा अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है, यानी अंकित मूल्य अगर 100 है तो बट्टा डिस्काउंट 20 है, और लॉस आधा है, हानि कटौती की, हानि कटो इसके आधी 10 है, लॉस 10 का है, ठीक है। कितने बेचा? 20 का डिस्काउंट दिया, मतलब इतने रुपए छपे हुए थे, 20 का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में होगा? एसपी।
हमने 80 में बेचा, 80 में बेचा, लॉस 10 का हुआ अगर, तो खरीदा होगा 90 में। 80 में बेचा, 10 की हानि हुई, तो खरीदा होगा 90 में। लॉस का परसेंट, 10 का लॉस हुआ 90 पे, 10/90, 1/9, 11 से ही 1/9%, मतलब कि आंसर। दोबारा, 100 रुपए कीमत थी, डिस्काउंट 20, 1/5 का डिस्काउंट, 20%, 20 रुपए कम हो गए, बेचा कितने में, 80 में। अच्छा, हानि जो डिस्काउंट है उसका हाफ, डिस्काउंट 20 का है तो लॉस 10 का है। 80 में बेचा, 10 का नुकसान हुआ, तो खरीदा होगा 90 में। 90 में खरीदा, 10 का लॉस हुआ, 1/9, 11 से 1/9% का नुकसान। ठीक है, व्यक्ति ने 2 साइकिल 1600 में खरीदी, पहली 10 के लाभ पर, दूसरी 20 के लाभ पर बेची। पहली को भी दूसरी को 10 पे बेचते तो 5 रुपए अधिक मिलते हैं। दोनों साइकिल की लागत मूल्य में कितने का अंतर है? 50 रुपए का। बहुत पुराना सवाल है, 2013 का है, इसलिए मुझे याद है। तो तो 2 साइकिल है, एक पहली और एक दूसरी। ठीक है, पहली को 10 के लाभ, दूसरी को 20 का लाभ। तो पहले प्रॉफिट हुआ 10% प्रॉफिट पहले पे, 20% प्रॉफिट दूसरे पे। कितना प्रॉफिट हुआ? अगर ऐसा करते कि पहले पे 20 का, 20 में प्रॉफिट किस पे? पहले पे। और दूसरे पे 10 का, 10 पे प्रॉफिट किस पे? दूसरे पे। तो अगर दूसरे, यदि पहले पे भी दूसरे पे 10, तो उसे 5 रुपए अधिक मिलते, यानी अधिक दूसरी शर्त में, इसमें तो अधिक मिलते हैं इसकी तुलना में। इसका मतलब इसमें से इसे घटाएंगे, बराबर आएगा 5 रुपया। ठीक है, तो पहले का 20%, पहले का 10%, 20 में 10 गया, 10% पहले का, प्लस के 10% दूसरे का, माइनस के 20% दूसरे का, माइनस के 10% दूसरे का, बराबर 5 रुपया। 10% कॉमन लो, 10% पहला माइनस दूसरा, बराबर 5। 10% होता है 1/10, 1/10। तो 1/10 यानी पहला माइनस दूसरा बटे 10 बराबर 5। तो फिर पहला माइनस दूसरा बराबर 50। 50 रुपए का अंतर है दोनों साइकिल के सीपी में, कॉस्ट प्राइस में। सही है राजा, वेरी गुड मॉर्निंग। आर्यन कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग भैया। चलो अगला सवाल। बिक्री कर 60 पे से घटाकर 3/10/3 कर दिया। उस व्यक्ति को उस वस्तु के क्रय मूल्य में कितना अंतर पाएगा, जिसका अंकित मूल्य कितना है? 8400 है, 8400 है। तो 8400 है अंकित मूल्य, बिक्री कर 7/2 से कर दिया 10/3। तो डिफरेंस करो ना इनका, डिफरेंस कितने का आया? 7×3 = 21, 10×2 = 20, कितने का अंतर? 1 का, बटे 3×2 = 6, 1/6%। कितने का डिफरेंस? 1/6%। तो इसका 1/6 और परसेंट के लिए 100। ठीक है, परसेंट के लिए 100। काटो, 0 0 0 0, 6 से काटो, 12×7=84, आंसर होगा 12। 14×14=84, तो आंसर होगा 14। पर दिक्कत ये है, यहाँ परसेंट निशान होना चाहिए था, वो मैंने अंदाजा लगा लिया कि परसेंट होगा। ठीक है, कि बिना परसेंट के तो इतनी कम नहीं होगी ना वैल्यू, बस परसेंट का निशान होना था, ये गलती है, टाइपिंग में रह गया होगा, रह जाती है चीजें टाइपिंग में। और भैया जिसके सवाल हिंदी में है वो हिंदी में लाए, जिसके इंग्लिश में लाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला, एक फल विक्रेता है कुछ संतरे खरीदे, 40% बेचकर सभी संतरों के लागत मूल्य की ओर वसूल कर लेता है। जैसे संतरे पकने लगते हैं, कीमत को और कम कर देता है। शेष में से 80% लाभ की पूर्व दर से आधे बेचता है। सही संतरे जब सड़ जाते हैं उन्हें फेंक देता है, लाभ का कुल प्रतिशत कितना रहा? ये सवाल है। ठीक है, तो कुछ संतरे खरीदता है और उनमें से 40% बेचकर सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल कर लेता है। सही है, तो एक काम करो, एक संतरा 1 रुपए का, एक संतरा 1 रुपए का, और इससे खरीदवा दो तुम 100 संतरे 100 रुपए के। एक संतरा 1 रुपए का, इससे खरीदवा दो 100 संतरे 100 रुपए के। तो इसने खरीदे 100 पीस, 100 संतरे, कितने रुपए के? 100 रुपए के। सही है, अब क्या किया, इनमें 40% बेचे और सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल लिया। इसका मतलब 40%, तो 100 में से कितने बेचे? 40 संतरे बेचे, 40 एसपी बेचे, और जितना वसूल लिया, जितना लगाया था, मतलब 100 रुपए वसूल लिए। 40 संतरे 100 रुपए के बेच दिए।
इनमें से 40% बेचे और उतना पैसा वसूल लिया जितना निवेश किया था, इन्वेस्ट किया था, कॉस्ट थी 100 की, तो 40 संतरे बेच के 100 रुपए आए। 40 संतरे बेच के 100 रुपए आए, तो एक संतरा कितने का? एक संतरा काटो, 2.5 रुपए का बेचा। अच्छा खरीदा एक का, बेचा 2.5 का। एक संतरा खरीदा एक का, बेचा 2.5 का, कितने परसेंट प्रॉफिट? 150% प्रॉफिट। 1.5 गुना नहीं हो गई कि 1.5 गुना फायदा नहीं हो गया? अरे एक में खरीदा, 2.5 में बेचा, कितने का फायदा? 1.5 का। एक पे 1.5 का फायदा, 150%, 150%। तो प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ इसे? 150% का क्या हो गया? प्रॉफिट। सही है। अब जैसे ही संतरे पकने लगे कीमत कम करता है, शेष में से 80%, शेष में से 80, 100 में 40 गए, शेष बचे 60, 60 का 80%, 4/5, 5 से काटो, 12 चौक 48 पीस, 48 पीस वो बेचेगा कितने पे? लाभ की पूर्व दर से आधे पर। पूर्व दर कितनी थी? 150%। अब प्रॉफिट लेगा आधा, 75%। लाभ की पूर्व दर कितनी थी? 150% का प्रॉफिट हुआ ना उसे, अब लेगा आधा, तो आधा मतलब 75 का प्रॉफिट, तो बेचेगा 175 में। माल कितने का बिका? 175% में बिका ना, तो 2500 का 100, 25 सत्ते 100, 4 से काटो, 12 सत्ते 84 का फायदा हुआ। तो बस बाकी तो फेंक ही दिए। कुल लाभ कितने का? यहां से लागत मूल्य निकाल लिया, 100 में खरीदा, 100 रुपए तो आ गए। अब जो एक्स्ट्रा है वो प्रॉफिट, एक्स्ट्रा कितने आए? 84। कितने रुपए लगा के? 100 लगा के, प्रॉफिट 84%। क्योंकि 40 यहां बेचे, 48 यहां बेचे, 88 बेचे और बाकी तो फेंक दिए ना। तो टोटल पैसा कितना? 184 तो आया, 100 यहां आया, 84 यहां आया, तो 100 पे 184, 84% का प्रॉफिट। ठीक है। एक वस्तु को निश्चित मूल्य में बेचा जाता है, यदि पूर्व बिक्री के आधे पे बेचा जाए तो इतने परसेंट हानि होती है। यदि पूर्व बिक्री मूल्य में बेचे तो लाभ परसेंट क्या होगा? ये भले ही 2016 का है, लेकिन ये 2022 में, 2023 में पॉपुलर हुआ है दोबारा से। पहले आता था ये सवाल, ये वाला टाइप, ये दोबारा से 2022-23 में फिर से आ रहा है। आप देखेंगे पीवाईक्यू में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके फिलहाल के तौर पे देखें, 2022-2023 में आप पीवाई को उठाएंगे ना अगर, तो आपको इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, हमारी शीट में भी है, शीट में है आखिरी वाले टाइप में जाके, किताब में है हमारी में। ठीक है, चलो। उसे बेचा बिक्री मूल्य के आधे पे, पहले बेचता था 2 में, अब बेच रहा है 1 में। पहले 2 में बेचते थे, अब बेच रहे हैं 1 में। अच्छा, अब जब 1 में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है कितने परसेंट की? 25.5 की हानि। तो कितने परसेंट में बेच रहे हो? 74.5 में। 25.5 का लॉस हो रहा है ना, कितने परसेंट बेच रहे हो? 74.5। अच्छा, अगर 1 बराबर 74.5 तो फिर 2 बराबर, दुगना करो, 75 दो 150, 150 में 1 कम कर लो, 149%। तो फायदा 49% हो गया। 100 का माल 149 में, अरे 100 का माल पहले 100 का 74.5 में, 1 बराबर, तो फिर वास्तविक कीमत तो 2 थी, 2 बराबर 149, तो 100 का माल 149। तो अगर पहली कीमत में बेचते तो 49% प्रॉफिट होता। ध्यान रखना ये सवाल आपको मिलेगा। सही है। बोल रहा है ना हाफ, आधी कीमत, आधी कीमत, हाफ आधी कीमत पे, इसलिए 1/2। ठीक है, ऐसे 74.5 कैसे आया? लॉस कितने का? 25.5 का। 100 माइनस 25.5, 74 होल 1/2%, मतलब 74.5% में बेचा। ठीक है, ऐसे। डीजल की कीमत 45 से 50 हो गई, तो डीजल की खपत कितने परसेंट कम करें ताकि केवल खर्च 5% ही बढ़े? खर्चा 5% ही बढ़े, ये बताओ। जो रेट होता है किसी का, रेट इनटू कंजम्पशन, तभी जाके तो एक्सपेंसेस आता है। अरे वस्तु का मूल्य कितने का है और खपत कितनी करोगे, तभी तो पता चलेगा खर्च कितना है।
सही है। जैसे भी गुटखा कितने का आता है, सब 5 रुपए का। दिन में कितने गुटके खाता है बच्चा? 10 गुटके खाता है। 10 पंजे 50 रुपए खर्चा कर लेता है। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक कितने की आती है? 20 रुपए की। दिन में कितनी कोल्ड ड्रिंक पीता है भैया बच्चा? 5 कोल्ड ड्रिंक पीता है। 20 पंजे 100 रुपए खर्च कर लेता है। ऐसे। ठीक है। तो अच्छा, उसमें भी पहले और बाद में इनिशियल फाइनल, इनिशियल इनिशियल और ऊपर लिखेंगे फाइनल। तो पहले कीमत थी 45, बाद में हो गई 50। तो पहले थी 45, बाद में हो गई 50। ठीक है। खपत के पते नहीं। खर्चा 5% बढ़ा। पहले था 100, बाद में हुआ 105। काटो। 5 से 9 बार, 5 से 10 बार। ठीक है। और इससे और काट लो। 5 से 21 बार, 5 से 20 बार। अब तो कुछ कटने वाला लग नहीं रहा। एक्स बराबर 9 को ऊपर ले जाओ 189, नीचे ले आओ 200। तो पहले खपत थी 200, अब हो गई 189। कितने की कमी? 11 की। कितने पे? 200 पे। कितने परसेंट? 11/200 गुणा 100। 5.5% की कमी कर ली हमने किसमें? खपत में। सही है। बस इतनी सी बात। एक दुकानदार वस्तु को इतने बेचा, कुछ लाभ कमाया। इतने में बेचने पर होने वाली हानि लाभ के 17 गुना के बराबर है। 10 में लाभ कमाना चाहता है, वस्तु किस कीमत में बेचे? ठीक है। तो सिंपल सी बात है। पहले बेचा कितने में? ये है सीपी। बेचा 1120 में, प्रॉफिट हुआ, ज्यादा हुआ ऊपर। 400 बेचा, लॉस हुआ, नीचे आएगा। अच्छा, लाभ जो कमाया ना, वो हानि लाभ के 17 गुना के बराबर है। लाभ हुआ एक्स का, तो हानि हुई 17x की। लाभ एक्स का तो हानि 17x की। इनका अंतर एक्स, इनका अंतर 17x, तो इन दोनों का अंतर 17 और 1 18x। तो 18x बराबर, इसमें से इसे घटाओ, 1120 माइनस 400, 1120 माइनस 400। तो 18x बराबर 720। x बराबर 18 चौक 40। अगर x बराबर 40, तो सीपी कितना? इसमें 40 कम कर लो, 1080। 1080। 40 एक्स बराबर 40, 40 कम करो, 1080 में खरीदा। 1080 में खरीदा, हम चाहते हैं बेचें 10% लाभ पर, 1188। ठीक है। 10% प्रॉफिट, तो 1080, 10 का प्रॉफिट 11/10 तो हो गया। मतलब कि 1188 बेचोगे, 10% प्रॉफिट आ जाएगा। 10% प्रॉफिट यानी 110% बेचोगे। 110 का मतलब 11/10, 1188। मैंने कहा था समझ में कम आएगा। डाउट पहली बार देख रहे हैं अगर तो, पहली बार डाउट देख रहे हैं तो शायद समझ में कम आएगा। अगली बार डाउट जब चलेंगे तो कनेक्टिविटी बनेगी। क्यों? आपके अपने डाउट होंगे ना। आपने तो माना ही नहीं है ना आज अपने डाउट है। क्या कहा था मैंने? दुख तो तब लगेगा ना, दुख तो तब लगेगा समझ में नहीं आ रही जब मानोगे यार हमें आने चाहिए। आज तो ये पुराने डाउट चल रहे हैं, अगले शनिवार को तुम्हारे चलेंगे। सही है। तब सब समझ में आएगा। आज समझ में ना आए चिंता मत करना, तुम्हारे है ही नहीं ना। अब क्यों मानोगे? अगले शनिवार को तो मानना पड़ेगा। सोमवार वाले डाउट चलेंगे, वो तो तुम्हारे ही होंगे ना। तो लो भैया, किसी लंबवतीय बेलन की त्रिज्या को 40 में बढ़ा दी जाए, ऊंचाई 7.5 में घटा दी जाए, तो इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहली बात, प्रभाव क्या पड़ेगा बात की बात है। अगर आयतन की बात चली रही है, किसकी? बेलन की बात है ना, सिलेंडर। तो अगर बात चली रही है सिलेंडर के आयतन की, तो ये होता है आर, ये होता है एच। आर एच। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। पावर इसकी 2 है, इसकी 1 है। तो ये बताओ, इसमें आर कितनी बार आया? 2 बार। एच कितनी बार आया? 1 बार। तो अगर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो रेडियस 2 बार काउंट होती है फॉर्मूले में, और हाइट 1 बार। तो ये फॉर्मूले से कनेक्ट हो गई चलोगे आप। इसका मतलब ये होगा कि
त्रिज्या में कितने परसेंट वृद्धि? 40। अच्छा हम जानते हैं 40% होता है 2/5। अच्छा रेडियस कितनी बार काउंट करूंगा? 2 बार। अच्छा बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। 5 से 2 बढ़ रहा है ना त्रिज्या, इंक्रीज। 5 से 2 बढ़ा, 7/5। लेकिन एक बार और 2 बार, क्यों? रेडियस 2 बार आएगी ना, 2 बार। फिर 37.5 की वैल्यू होती है 3/8। 3/8। मुझे इसे घटा रहे हो, माइनस करो। 8 में 3 गए, 5/8। अच्छा इसे एक ही बार लिखना, क्यों? एच ए की पावर में है ना, तो वॉल्यूम में पावर काउंट करते हैं। फॉर्मूला नहीं आएगा तो पता ही नहीं चलेगी कितनी पावर है। तो इन सवालों के लिए फॉर्मूला आना चाहिए जिससे मैं पावर ढूंढ लूं, उसी हिसाब से उतनी बार लिखूंगा। ठीक है, बस आंसर आ गया। 5 से 5 घटा, कुछ और तो घट नहीं रहा। तो 49, 8 7 8 5 40। 40 और 49 कितना बढ़ गया? 9 बढ़ गया। 9 बढ़ गया 40 पे। 9/40 गुणा 100, 5 2, 45/2। 22.5% का इंक्रीजमेंट होगा, 22.5 की वृद्धि होगी। ठीक है ना। तो ये सवाल फॉर्मूले से ही होंगे आयतन के। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज कितनी बार आ रही है, कौन सी चीज कितनी बार आ रही है, जब तक आप डाल नहीं पाओगे ना फॉर्मूले में। ठीक है। और अगले एतवार से आपका एडवांस शुरू हो रहा है। मैंने कहा था संडे को एडवांस शुरू करेंगे हम लोग। एरिया, वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा, ये सब चीजें अगले इतवार से शुरू हो रहा है। 10 10 सवा 10 से क्लास रखेंगे। ठीक है ना। एक्चुअली क्या था, पहले मैंने सोचा मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन सही बात बताऊं मुझे नहीं मिल रहा टाइम। सोमवार शनिवार तो ऐसे निकल जाता है, इतवार का एक दिन मिलता है, उसमें इतने काम होते हैं कि बस क्या ही बताऊं। तो फिर मैंने बुला लिए सर, बेहतरीन नहीं, लेकिन वो मेरे स्टूडेंट है, आप चिंता मत करो। मेरे स्टूडेंट है 2016 बैच के, बढ़िया पढ़ाते हैं, पढ़ा ही रहे हैं, वो अब भी पढ़ाते ही हैं। 2016 बैच के स्टूडेंट है मेरे ही। 2016 17 18, मतलब 18 से पढ़ाना शुरू किया था उन्होंने, 18 24 तक वो पढ़ा रहे हैं, मतलब बढ़िया है। ठीक है। एसएससी में 50 में से 50 नंबर शायद ले आए थे वो मैथ में, 50 या 100, मतलब आउट ऑफ 100 पूरे 100 आ गए थे। बढ़िया है। ठीक है। मैंने बुला लिया अगले एतवार से, आपको दिक्कत नहीं आएगी, मुझ पर तो भरोसा है ना। बस तो फिर अगर मैं किसी को खड़ा कर रहा हूं तो ऐसे थोड़ी करूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है ना। ये 2 संडे इसलिए निकल गए, वरना तो मैं ऐसे तो किसी को बुला लेता फोन करके। इतने बच्चे मेरे स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, किसी को फोन कर देता। 2 ढाई घंटे तो होगी कम से कम, इतने कम में फिर मजा भी नहीं आएगा ना। तो वो तो ऐसा है, सुनो संडे का दिन है, जब तक कनेक्टिविटी बनी रहती है, दिमाग हैंग ना हो, इंजन गर्म ना हो, है ना, तब तक चलता है। जब लगे ना अब इंजन गर्म हो रहा है, हीट मान रहा है अब दिमाग, फिर रुक जाती है क्लास। तो 2 ढाई घंटे तो नॉर्मल सी, संडे बुला रहे हैं 2 ढाई घंटे से पहले भेज दें तो ये भी तो गलत बात है। तो आप उसकी चिंता मत करना, कंटेंट वेंटेंट क्या पढ़ाना है वो तो मैंने सेट कर दिया सब, बस वो लेक्चर डिलीवर करना है, आपको समझ में आ जाए, इतनी सी बात है, उसकी आप चिंता मत करो, सारी चीजें ओके हो जाएंगी। स्टैटिक जीके वो तो हमने सब रिकॉर्ड कर दी फटाफट से आपके में मोबाइल में। आप ऑफिस में चले जाना क्लास के बाद, सारे ऑफर ऑफर बता देंगे भैया, कैसे ऑफर है क्या नहीं। ऑफर ऑफर चलते हैं तो उसका फायदा मिल जाता है सबको। कहाँ पहुंच गए थे भैया, ये हो गया ये हो गया। इधर देखो, बात है नहीं, देखो वर्ग, ये बताओ, ये है इसकी साइड ए और ये है ए, इसका एरिया, बात है नहीं, एरिया क्या होता है A²। तो ये बताओ भुजा कितनी बार काउंट होती है क्षेत्रफल के लिए? 2 बार। तो 40 की जो वृद्धि कर रहे हो इसे 2 बार काउंट नहीं करूंगा, एरिया में साइड 2 बार नहीं आएगी, A² कितनी बार? 2 बार। तो 40 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, इसका मतलब 40 की 2 वृद्धि, इसे तो फॉर्मूले में डाल दो, फॉर्मूले में ही 40x+y 2 स्टेप के लिए तो फॉर्मूला भी चल जाता है ना, या वो भी कर सकते हो जो कर रहे थे, x+y x/y/100। ठीक है। 40 40 80, 4 4 16, 80 और 16 96% वृद्धि। फॉर्मूले में जा सकते हैं 2 स्टेप के लिए तो फॉर्मूले से तो पता चलती है कितनी बार लगाना है, फॉर्मूले से तो पता चलती है कितनी बार। मान लो सवाल होता कि एक ना स्पेयर है, एक बॉल है, उसकी त्रिज्या बढ़ा दी 10%, आयतन तो उसका होता है 4/3 πr क्यू पावर 3। तो 10 की वृद्धि होगी, इंक्रीजमेंट 10 का है, लेकिन काउंट तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में 3 बार होगा।
स्पीयर होता है, गोला होता है। अगर पूछा जाता आयतन बताओ, एरिया, उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू पावर 3। तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में 10% के 3 इंक्रीजमेंट। बोलता एरिया, वो जो गोला है उसके एरिया में कितना इंक्रीजमेंट, एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 2 बार। तो 10 10 की 2 वृद्धि, और वॉल्यूम में 10 10 की 3। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी बार किसको काउंट करना है, वो पता चलेगी आपको फॉर्मूले में जाके। और बाकी तो फिर परसेंटेज का सहारा लग जाएगा। कोई भी सवाल हो, सारे ऐसे ही होंगे। कोई भी सवाल हो, सारे ऐसे ही होंगे। ठीक है। दुकानदार अपनी वस्तुओं पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक बढ़ाता है, 5% डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट भुगतान करने के इतने मिलते हैं, उसका लाभ कितना है। प्रॉफिट पूछा है, कितने का प्रॉफिट होगा। तो एक काम करो ना, कितने रेट बढ़ा है 40, सीपी खरीदा कितने में 100 में, एमपी छापा कितना 140, डिस्काउंट कितना 5, 4 14 पंजे 70, 5%, 7 रुपए का डिस्काउंट हो गया ना। 5% 7 रुपए डिस्काउंट, बेचा कितने में 133, और बेचा इतने में 133 बराबर इतना। तो पूछा क्या है प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट ही बताओ, 100 का माल 133 में बेचा, 100 का माल 133 का बेचा, प्रॉफिट कितने का 33 का प्रॉफिट, मतलब 33% प्रॉफिट। तो बस क्या करना, प्रॉफिट 33 का बेचा 133 में, प्रॉफिट 33 का बेचा 133 में, प्रॉफिट कितने का जबकि बेचा 1064 में। सही है, काटो। 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 13 8 8 बार चला जाएगा, 7 बार, 7 21, 8 8 3 24 4, असल में 2, 13 7 13 8 104, 8 बार चला गया। एक्स बराबर 8 3 24, 8 3 24, 24 24 264। लो जी आंसर सही है। 100 की चीज थी, 40 छाप दिए, 10% डिस्काउंट दिया, 133 का बेचा, 100 का माल 33 का बेचा, 33% प्रॉफिट। एसपी प्रॉफिट, एस प्रॉफिट एसपी, प्रॉफिट एसपी आंसर। तो इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, ऐसे निपटा दो, छोटा सवाल तो था। कहां तक पहुंच गए, ये हो गया, ये आ गया। आनंद ने वस्तु की कीमत 50 में बढ़ा दिया, 20 में डिस्काउंट लगा दिया, बालाजी को बेच दिया। बालाजी ने इसे खरीदी राशि से 20 रुपए अधिक में बेचा। नया विक्रय मूल्य मूल क्रय मूल्य से 30% अधिक है। बालाजी का लाभ परसेंट कितना है। चलो, आनंद, आनंद ने खरीदा 100 का, आनंद ने खरीदा 100 का, 50% वृद्धि कर दी, 50 वृद्धि कर दी, तो छापा कितना है इस पे 150 छापा। 20% का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में 20%, 15 30, 20% डिस्काउंट, इसमें 50% बढ़ाया था, इसमें 20% डिस्काउंट लगाया, तो 120 का बेचा। परसेंट में चल रहा है ये, यूनिट में, ये किस में चल रहा है यूनिट में। फिर आनंद ने किसे बेचा, बालाजी। अब ये चीज आ गई बालाजी पे, ठीक है। बालाजी ने फिर बेची, बालाजी ने फिर बेची 20 रुपए अधिक में, तो 120 की नहीं 20 रुपए ज्यादा की। और इसका नया विक्रय मूल्य मूल क्रय मूल्य से 30% अधिक है। मूल क्रय मूल्य कितना था 100, इससे कितना अधिक है 30%। इसका मतलब 100 का माल 130, इसने 120 में खरीद के 130 में बेचा, 120 में खरीद के 130 में बेचा। कितने यूनिट का फायदा 10 यूनिट का, यूनिट में फायदा 10 का, रुपए में फायदा 20 का। 10 यूनिट बराबर 20 रुपया, 1 यूनिट बराबर 2 रुपया। पूछा क्या है बालाजी का लाभ परसेंट कितना है। इसके लिए जरूरत क्या है फिर 20 रुपए की, भी 120 में खरीदा 130 में बेचा, कितने का फायदा 10 यूनिट का। 10 यूनिट कितने पे 120 पे, 10/120, 1/12, 8 से 1/3%, यानी 8.33%। तो इसके लिए रुपए की जरूरत ही नहीं है हमें, तो वैसे ही हो जाएगा। 120 में खरीद के 130 में बेचा, 10 यूनिट का फायदा किया, कितने पे 120 पे। बालाजी का प्रॉफिट चाहिए, तो 10 का प्रॉफिट 120 पे, 10/120 गुणा 100 करेंगे तो 8.33% आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई जरूरत है ही नहीं।
50 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पे उतनी हानि जितना लाभ। मैंने बताया था जितना उतना, सीपी जोड़ के आधा। तो सीपी के लिए सीधा काम करेंगे, 50 + 70, 50 + 70/2, 60 रुपए में खरीदा। पूछा लाभ या हानि क्या हुई? लाभ या हानि क्या हुई? 60 में खरीदा, 50 में बेचा, कितने की हानि? 10 की। 60 में खरीद के 50 में बेचा, 10 का लॉस हुआ। 10/60, 1/6, 16 सही 2/3% आंसर। ये तो हमने कर लिया ना? नहीं, ये तो अलग है। 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची तो SP1 = SP2। पहले पे प्रॉफिट हुआ 20% का, दूसरे पे लॉस हुआ 20% का, तो हम जानते हैं फाइनली क्या होगा? लॉस ही होगा। कितने परसेंट का? 20/10 का होल स्क्वायर। 4% का लॉस हुआ। ये बोल रहा है 18 रुपए का लॉस हुआ, हम कह रहे हैं 4% का लॉस हुआ। हम कह रहे हैं लॉस हुआ 4% का, ये कह रहा है कितने का? 18% का। कोई बात नहीं, कंपेयर कर देते हैं। अच्छा पूछा क्या है? क्रैम मूल्य और पूछे इनके सीपी, टोटल सीपी आ जाएगा। सीपी तो बता देंगे हम टोटल। फिर सीपी से हमें सीपी को फिल्टर करना पड़ेगा अभी। तो इसका मतलब ये हो गया भैया 12, 8, 2, 3, 2, 3, 2, 3, ये हो जाएगा 2, 3 के अनुपात में। चलो, लॉस कितने का? 4%। 4% मतलब 1/25, यानी कि टोटल सीपी अगर 25 है तो लॉस कितने का? 1 का। और लॉस कितने का? 18 रुपए का। 1 = 18 रुपया। तो टोटल सीपी 25, 18 दूनी 36, 18 पंजे 40, 400 रुपया। सही है। 18 पंजे 80, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90 का 0, 9, 18 36, 36 9 45, 450 में खरीदे दोनों। अब जोड़ के 450, एक ही कोई आ रहा हो तो आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये 450 होंगे? नहीं। जोड़ के 450? नहीं। जोड़ के नहीं, ये हो रहे हैं 18, 27, 45, 450। लेकिन हम फिल्टर भी तो करेंगे, उसका तरीका मैंने बताया था, याद हो तो। 20 का प्रॉफिट 120, 20 का लॉस 80, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, उल्टा अनुपात 2:3। ऐसा करने से सीपी का रेशो आता है, याद है? अब आ गया सीपी का। 3 और 2 5 = 45, 1 = 9 दूनी 18, 9 दिया 27। ठीक है, यहां से रेशो निकालेंगे और बात बन जाएगी। ₹10 दर्जन की दर से अंडे खरीदे, ₹12 दर्जन की दर से अंडों की पुरानी संख्या का 3/4 भाग अंडा खरीदा। अच्छा खरीदे, और 13 रुपए दर्जन से बेचकर 30 रुपए का लाभ कमाया। उसने कुल मिलाया कितने अंडे खरीदे थे? इतनी सी बात है। ठीक है, तो उसने अंडे खरीदे पहले 10 रुपए दर्जन, तो कुछ अंडे 10 रुपए दर्जन, फिर कुछ अंडे 12 रुपए दर्जन। लेकिन ये बोल रहा है पुरानी संख्या का 3/4 खरीदे, यानी पुरानी संख्या पहले 4 खरीदे, बाद में 3 खरीदे। पुरानी संख्या का 3/4, यानी अगर पहले खरीदे 4 तो बाद में खरीदे 3, यही मतलब है। तो ऐसा करो, तो पहले 4 दर्जन खरीद लो ना, होना 4 हो गए 4 दर्जन, बाद में खरीदे 3 दर्जन, 4 एक कम 4 दर्जन, कितने के? 40 रुपए के। ठीक है, 10 3 एकम 3 दर्जन, कितने के? 12 दिया 36, कुल मिला के 76 रुपए के। कितने दर्जन? 4 और 3 7 दर्जन खरीदे, 13 रुपए दर्जन, 13 रुपए के 1 दर्जन बेचे। गुणा करो, 76 एकम 76, 13 सत्ते 91, 76 में खरीदा, 91 बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 15 का। कितने का प्रॉफिट हुआ? 76 में खरीदा, 91 बेचा, डिफरेंस करो, कितने का प्रॉफिट? 15 का प्रॉफिट हुआ। जब माल खरीदा 7 एकम 7 दर्जन, गुणा करना था। 15 का प्रॉफिट हुआ जब माल खरीदा 7 एकम 7,
15 का प्रॉफिट 7 दर्जन पे, इससे प्रॉफिट हो रहा है 30 रुपए का। 30 का प्रॉफिट एक्स पे, एक्स बराबर 14 दर्जन। याद तो नहीं आ रहा है ऐसा कुछ? ग्रीन कलर से क्रॉस लगाया था, कलर मैंने वही रखा है बार बार, कुछ तो याद आ जाए, कम से कम कुछ भी याद ना रहे, कलर ही याद रहे कि हाँ कुछ किया था हरे रंग से कुछ कराया था मैंने सवाल। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। चलो ये तो मैंने सीट में ही था। 3 रुपए में 7 संतरे किधर से? मैंने कहा रुपए ऊपर क्वांटिटी नीचे। 3 रुपए में 7, 3 रुपए ऊपर 7 नीचे। खरीदे मतलब ये कौन है? सीपी। सीपी में सीपी से भाग 100 से, चाहिए कौन? एसपी। कितने का प्रॉफिट? 33 का। 133 से गुणा, जो दिया है उसमें उसी से भाग, और जो पूछा है उससे गुणा। बस काटो इसे, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 नाम 63, 57/100, 57 रुपए में 100 पीस। ठीक है, तो 100 पीस कितने के? 57 रुपए के ही। 57 रुपए में 100 पीस। एक उम्मीदवार 50 अंक प्राप्त करता है, 100 अंकों से फेल हो गया। अन्य उम्मीदवार 78% प्राप्त किए, 30% अधिक प्राप्त किए, उत्तीर्ण अंकों से अधिकतम अंक कितने हैं? 50 अंक प्राप्त करता है तो फेल कितने से हुआ? 100 से। 100 से फेल हुआ, 100 और मिलते पास में हो जाता। ठीक है, दूसरे बच्चे ने 78% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक प्राप्त कर लिए। अठहत्तर परसेंट लाया। चलो ट्राई करते हैं। ये इधर गया, तेरे चला। तो तेरे पंजे 65, 1300 बराबर 780। 780 में 650, 780 में 650 बचे 130। 130, 130% बराबर 1300। 1% बराबर 10, 100% बराबर 1000। दोबारा समझा, देखो एक बच्चा कितने परसेंट नंबर लाया? 50, और फेल हो गए कितने नंबर से? 100 से। 100 और मिल जाते, पास हो जाता। हो जाता। तो ये क्या है? ये है पासिंग मार्क्स, उत्तीर्ण अंक जिसे हम कहेंगे। उत्तीर्ण हो रहा है ना यहाँ, पास हो रहा है ना यहाँ पे आके, पास हो गया। दूसरा बच्चा कितने परसेंट लाया? 78 लाया। जो उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक है, उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक है कौन? 78। तो ये 78% किसके बराबर है? ये उत्तीर्ण अंक है और ये 78% है। उत्तीर्ण से 30% ज्यादा, तो हम जानते हैं 30% की वैल्यू। 30% की वैल्यू होती है 3/10। 10 से 3 ज्यादा, 10 और 3 13। तो ये नंबर उत्तीर्ण अंकों का 130%। उत्तीर्ण अंकों का 130। जीरो जीरो कट गया होगा, ठीक है ना? जीरो से 130%, जीरो से कट गया जीरो। तो ये जो 78% नंबर है, ये इन उत्तीर्ण अंकों का कितने परसेंट? 130%। 30% ज्यादा है ना उत्तीर्ण से, 130। आंसर 100 बराबर 1000। ठीक है, 80 बॉल पेन इतने रुपए में बेचा तो 30 की हानि हुई। इतने लाभ कमाने के लिए इतने रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए? तो मैंने कहा था रुपए ऊपर 30 नीचे। 140 बॉल पेन कितने के?
80 बॉल पेन, ए हो 40, ए हो 40 में 80 बॉल पेन, 30 की हानि, माल बिका 70% में, ठीक है। फिर 30 में लाभ के लिए ए हो 4 रुपए में कितने बॉल पेन, रुपए ऊपर, ए हो 4 रुपए में कितने, एक्स, कितने का लाभ, 30 का, माल बिका 130% में, एक्स बराबर आंसर। सही है। तो परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, फिर अट्ठे 104, जीरो से जीरो, दो से 7 बार, दो से 4 बार, 7 से 7, एक्स बराबर 8 चौक 32 रुपए। तो भैया मुझे लगता है पहला स्लॉट तो नहीं बढ़ गया तुम्हारा डाउट का। अरे नहीं भाई, हाँ 3 बच्चे, चलो पहला स्लॉट तो नहीं बढ़ गया। अब ये अगले जो स्लॉट होंगे ना तुम्हारे, वो स्लॉट रह गए भले ही, तो अलग बात है। ए का 30%, बी का इतने परसेंट, सी का इतने परसेंट, एबीसी का रेशो क्या होगा, तो ए का 30% मतलब 3/10, तो 30% 3/10 है, तो 3a/10, बी का 0.25, 0.25 मतलब पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो बढ़ाऊंगा, 25 चौका 100, b/4 बराबर सी का 1/5, c/5। मैं चाहता हूं 3 हटे, तीनों में 3 से क्या कर दे नीचे गुणा और डिवाइड, 3 3 3, 3 से कट गया 3। अब तो एबीसी अकेले हो गए, a/10, b/12, c/15, एबीसी का रेशो 10/12, 10/12, सही है। रेशो का सवाल है ये, रेशो पढ़ाऊंगा तब आएगा, परसेंटेज में है नहीं, वो डाल देते हैं कभी कभी परसेंटेज में। एक्स वाई से 25 में अधिक है और जेड से 25 में कम है, वाई का मान इतना हो, जेड, एक्स वाई से अधिक है और जेड से कम है, ठीक है। एक्स एक्स वाई से अधिक है, ऐसा करो, एक्स वाई से कितना अधिक है 25%, और जेड से कम है 25% अधिक है, 25% होता है कितना 1/4, फिर 25% 1/8, ठीक है। तो एक काम करो, एक्स को मानो 100, एक्स को मानो 100, कट जाएगा, ठीक है। एक्स वाई से कितना अधिक है 25 अधिक है, 25% यानी 1/4, 4 से 1 ज्यादा है तो कितना है 5, 5 बराबर 100, तो 4 बराबर 80, हो गया 25% ज्यादा। और जेड से 25% कम है, ये जेड से 25% कम है, 3, ओ कटेगा नहीं, 300 मान लेते, खैर कोई नहीं। एक्स वाई से 25 अधिक है, 5:4, और यही एक्स जेड से कितना कम है 25% कम है, 4:3, ठीक है। बस अब क्या करना, उल्टा एन लगेगा, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे इसे, जेड एक्स जिस पर शुरू हो उस पर खत्म हो, इसे लिखोगे एक्स जेड, जिस पर खत्म उस पर ऊपर ले लेते इसे। अब सही है, ये लो, अब ये हो गया, एक्स पे शुरू, एक्स पे खत्म, एक्स पे शुरू, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उल्टा एन लगेगा नहीं, ठीक है। अब हो गया, तो एक्स वाई से 25% ज्यादा है और एक्स जेड से 25% कम है, तो 4 3 का रेशो 5 4, इसमें लगा दो उल्टा एन, रेशो आएगा किसका, जेड का, एक्स का और वाई का, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 4 तिया 12, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं वाई है 300, जेड क्या होगा, वाई है 300, तो वाई कितना है 300, मतलब 12 बराबर 300, तो जेड कितना है पहला 20 बराबर क्या, तो 12 से गुना, 12 दूनी 24, 12 25 गुना, तो 25 गुना 25 दूनी 500, क्यों नहीं आएगा दोबारा। एक्स वाई से 25 में अधिक है, एक्स वाई से 25 में अधिक है 1/4, ठीक है। जेड से 25 में कम है, जेड से 25 में कम है, 4 से 1 कम है 3 है, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 4 तिया 12, और वाई का मान 300 है, तो जेड का मान, वाई तीसरा हो गया, जेड पहला हो गया, 25, एक्स वाई से 25% ज्यादा है तथा एक्स
जेड से 25% कम है। चौक 20 सही तो है। 30 16 12 किससे आ रहा है? हैं? अरे कोई सही मेथड से बताओ, बोलो बोलो। ये ऐसे नहीं होता जैसे आप कर रहे हैं। ये तरीका तभी चलता है जब एक्स वाई और वाई जेड हो। एक्स वाई, वाई जेड, वाई को रिपीट करते हैं तो ये तरीका चलता है। ये तरीका हर जगह नहीं चलता जैसे आपने इसमें चला लिया। मैं सिखाऊंगा जब रेशो पढ़ाऊंगा तो। काट दो फिलहाल इसे। ठीक है, ये सही कर लेना भैया, आंसर इसका यही है कुछ भी करके 500। सॉल्यूशन में देखना कोई मिस्टेक होगी टाइपिंग वाइपिंग की। हैं? 500 ही आएगा, जब आएगा तो आएगा। बहुत हो गए भैया, अब बोर हो गया अब तो मैं सही बताऊं। ठीक है, कुछ नहीं, वैसे भी दो बचे हैं, अभी कुछ ज्यादा खास भी नहीं है। अब इसके अलावा भी अगर सवाल रह गए हो, मैंने मोबाइल में अभी देखा नहीं है, हमारी तो स्क्रीन इधर नहीं चल रही कितनी देर से। आज स्क्रीन गड़बड़ और कर रही है तो। अब इतनी बहुत हो गई भैया, ठीक है। अब बोरियत सी आती है ज्यादा, अगले शनिवार होंगे अब, रह भी गए हो तो। और अगर फिर भी किसी को अभी पूछने हो कि नहीं हमें पूछने ही है सवाल अभी, तो फिर ये होता है आप क्लास के बाद, क्लास के बाद डेली में पूछ लेना प्रेम भैया से। आज प्रेम भैया है नहीं है, कल संडे नहीं अगले संडे से शुरू होगी, हर संडे चलेगी। आप आए ठीक है, नहीं आ पाए तो मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ेंगे। संडे संडे चलेगी, अगले संडे से, कल नहीं, अगले संडे से। टॉफी हम बांटेंगे बच्चों को, छोटी छोटी टॉफी।